1 घंटे आपको अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक करके रहना है, क्योंकि एनसीबी कई बड़े नामों का खुलासा करने जा रहा है। और इससे पहले कि एनसीबी करेगा खुलासा, हम बताएंगे खबर अंदर की सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट। चीन क्यों आपके बाथरूम में झांक रहा है, क्यों आपके ड्राइंग रूम में झांक रहा है, क्यों आपके बेडरूम में झांक रहा है, ये आगे आपको बताएंगे, क्योंकि 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिलाने वाली ये खबर है। ठीक 10:10 पर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। देखिए नीचे पट्टी चल रही है कि चीन आपके बाथरूम में झांक रहा है, चीन आपके बेडरूम में झांक रहा है, और चीन की जासूसी को लेकर के एक ऐसा खुलासा जिसे देखने के बाद, जानने के बाद हर एक हिंदुस्तानी सोच में पड़ जाएगा कि क्या आपके मोबाइल फोन में भी, आपके घर में, आपके आईपैड में, आपके लैपटॉप में, आपके एंड्रॉयड टेलीविजन में क्या चीन का दखल है, क्या ड्रैगन झांक रहा है। और इसके अलावा 50 पार वाले प्याज ने कितना रुलाया है, यह भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ। एनसीबी के रडार पर रिया की ड्रग्स मंडली है। पूछताछ में रिया ने किया बड़ा खुलासा। ड्रग्स कनेक्शन में लिया सारा अली खान का नाम, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह के नाम का भी खुलासा किया गया है। तीनों को अभी तक कोई समन नहीं भेजा गया है। एनसीबी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि इन तीनों को ही समन नहीं भेजा गया, लेकिन हाँ, ड्रग्स केस में अभिनेत्री सारा अली खान का नाम आने के बाद एनसीबी ने कह दिया समन नहीं भेजा गया। लेकिन ड्रग्स केस की जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया। इन सभी को अभी तक कोई समन नहीं भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती की एक ड्रग्स मंडली थी जिसमें सैमुअल मिरांडा था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आए थे। करणजोत जैसा नाम था, जिसमें नाम था दीपेश का, जिसमें नाम था कई बड़े बड़े ड्रग पेडलर का। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की ड्रग मंडली पार्ट 2 में कौन कौन से नाम हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आपको। सारा अली खान देश की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, सैफ अली खान की बिटियां हैं, यानी नवाब सैफ अली खान की बिटिया नवाब खानदान से आती हैं और देश की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने केदारनाथ मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में काम किया है। रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि एनसीबी के सामने खुलासा किया कि कुछ दिनों के लिए सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की जब करीबी बढ़ी, उस वक्त में सारा अली खान भी ड्रग्स लेती थी, ऐसा रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया है। लेकिन अभी तक समन जारी नहीं किया गया। इसके अलावा अगला नाम रकुलप्रीत सिंह, बॉलीवुड में भी काम किया है और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी नजर आ ही जाती हैं। इनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आपने शायद देखी होगी, मर जावा, दे दे प्यार दे, अजय देवगन के ऑपोजिट, सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट, इनका भी नाम सामने आया है। लेकिन एनसीबी ने अभी समन नहीं किया। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा नाम है और सिमोन खंबाटा के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड के जितने कनेक्शंस बड़े बड़े फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा वगैरह के आज की तारीख में नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा बड़े कनेक्शन है सिमोन खंबाटा के। लेकिन अभिषेक अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ में मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, मैं 2 नामों के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि 2 नाम भारत के बहुत मशहूर नामों में से एक हैं आज की तारीख में बॉलीवुड के, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान। इन दोनों का ड्रग कनेक्शन क्या है, एनसीबी इन दोनों को समन कब करेगी? देखिए बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा नाम है, सही कहा आपने राशि। तो दोनों का कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा टच में थे। इतना ही नहीं, सारा अली खान रिया से कई बार खुद ड्रग खरीदा करती थी और रिया खुद सारा अली खान को ड्रग दिया करती थी। यानी दोनों ड्रग के कनेक्शन में आपस में ड्रग लिया दिया करते थे और यही जानकारी उन्होंने एनसीबी को दी है। और एनसीबी इसी हवाले से लगातार अब जांच पड़ताल अपनी तेज कर दी है। और यही वजह है कि लगातार जो खबरें आ रही हैं कि 25 से अधिक जो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी लिस्ट बाकायदा एनसीबी तैयार कर रखी है, जिसमें जो पहला नाम सामने आ चुका है सारा अली खान का, सिमोन खंबाटा का और रकुलप्रीत का, यह तमाम लोग इस जो गोरखधंधा है जो ड्रग का, इसमें लिप्त है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ करता था, देखिए ड्रग तो लोग अपने लिए लिया ही करते थे, लेकिन यह पूरा का पूरा जो कनेक्शन चल रहा है पैसों कनेक्शन, यानी पैसे लेकर लोगों को ड्रग बेचा करते थे। यानी इसका मतलब साफ होता है ड्रग कहीं और जाया करता था, पैसा ये लोग बाकायदा ऐठा करते थे। और यही वजह है कि जो एनसीबी लगातार पता लगा रही है कि इतने लोग आखिरकार कहां कहां ड्रग बेचा करते थे, कितनी पार्टियां हुआ करती थी, पार्टी हुआ करती तो कहां हुआ करती थी। देखिए 2 जगह सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी पार्टी, मुंबई के तमाम जगहों पर, गोवा के तमाम जगहों पर, उसके लोनावाला की जगहों पर, तमाम इन जगहों पर लगातार एनसीबी के रेड चालू है। गोवा से लेकर लोनावाला से लेकर और मुंबई से लेकर तमाम जगहों पर एनसीबी के रेड चालू है और तमाम जो बरामदगी भी की जा रही है। जो आप देखिए गांजा की बात करें, चरस की बात करें, हशीश की बात करें, यह तमाम चीजें लगातार
लगातार बरामद भी हो रही है। यानी रोकना पड़ा। सुशांत के पावना फार्म हाउस पर एनसीबी छापेमारी कर रही है। अभी की एक और बड़ी खबर, रिया शौविक से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की जा रही है। फार्म हाउस से मिली हैं दवाइयां, हुक्का, एस्ट्रे। रिया ने बताया था फार्म हाउस में होती थी पार्टियां। अभी की बड़ी खबर, सुशांत के पावना फार्म हाउस पर एनसीबी ने छापेमारी की है। रिया शौविक से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की गई है। फार्म हाउस में दवाइयां मिली हैं, हुक्का मिला है, एस्ट्रे मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि कई नशीली दवाइयां भी मिली हैं। उर्वशी खोना मेरे साथ जुड़ी हैं क्या? उर्वशी खोना, सुशांत के पावना फार्म हाउस पर एनसीबी ने की है छापेमारी। इस फार्म हाउस से अभी तक एनसीबी को संदिग्ध क्या क्या मिला है? अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये है कि किस तरह से उन्हें हुक्का और कुछ हैशेस मिले हैं और कुछ अलग प्रकार के पैकेट्स मिले हैं। क्या वो एग्जैक्टली है वो एनसीबी अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ जो है जांच कर बताएगी। पर पावना जो फार्म हाउस है सुशांत सिंह राजपूत का, हमारे पास हमने कई ऐसे विटनेसेस को इंटरव्यू किए हैं, फिर क्यों ना वो फार्म हाउस के मैनेजर हो या उनको लेकर कई ऐसे लोग हो सुशांत सिंह राजपूत को, जिन्होंने बार बार बताया है कि पावना के फार्म हाउस पर किस तरह से पार्टियां होती थी। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में भी ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के आने के पहले से ही कई ड्रग्स जो है लेते थे और उसमें कई फिल्म स्टार्स भी जुड़े हुए थे जो सब पावना फार्म हाउस पे आते थे और सब लोग मिलकर ड्रग्स की पार्टी करते थे। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये तीनों का नाम जो आपने बताया, सिमोन खंबाटा, सारा अली खान और रकुल प्रीत, इन तीनों को एक साथ बुलाया जाएगा। जल्द ही समन्स किया जाएगा, इसी हफ्ते समन किया जाएगा एनसीबी के सोर्सेस के द्वारा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इन तीनों का नाम लिया है। अब ये तीनों के नाम जो है सरफेस हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के द्वारा और इसलिए इन लोग स्कैनर पे है। अब ये नाम इंडियन न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि इसे स्क्रीन पर ब्रेक करना चाहिए हमें। उर्वशी खोना ने यह बताया है, एनसीबी के सोर्सेस जो उर्वशी खोना को बताते हैं, उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह को इसी हफ्ते समन किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह अभी की बड़ी खबर है। उर्वशी खोना ने बताई है एनसीबी सूत्रों के हवाले से कि रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान और इसके अलावा सिमोन खंबाटा, इन तीनों को ही एनसीबी की तरफ से समन किया जाएगा ड्रग्स एंगल की जांच करने के लिए। इसका मतलब यह है कि सारा अली खान के भी पेट में कई राज हैं, रकुलप्रीत सिंह के भी दिमाग में कई राज हैं। इन दोनों के जरिए और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के नाम भी खुलने वाले हैं क्या? क्यों बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों में हलचल है? उर्वशी, अभिषेक, दोनों के पास दोबारा आता हूं मैं। अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है, सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती से आज फिर सीबीआई की पूछताछ होगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गया है रजत मेवाती। कल भी सीबीआई ने रजत से की थी पूछताछ। अभिषेक, एक तो बात हो गई है ड्रग्स एंगल की, लेकिन सुशांत के कातिल तक पहुंचने के लिए सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। सीबीआई जांच को काफी लंबा वक्त भी गुजर चुका है। अकाउंटेंट से लेकर के मैनेजर, ड्रग्स केस को लेकर के जितने भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं वो, बैंकिंग से लेकर के और बाकी जितने भी सीए वगैरह जानकारी रखते थे, ये सारे डेटा सीबीआई ने इकट्ठा कर लिए हैं। तफ्तीश भी की है, मौका वारदात पर भी जाकर के 3 से 4 बार। आलाए कत्ल के बारे में कुछ भी पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन हां, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। सुशांत के कातिल को लेकर के सीबीआई सोर्सेस क्या कहते हैं? और देखिए, बिल्कुल सीबीआई लगातार इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार सुशांत का क्या मर्डर ही है या फिर सुसाइड है, तो सुसाइड किसके कारण हुआ है। अब सीबीआई इस बात का पता लगाने में लगातार जुटी हुई कि आखिरकार मान लीजिए उन्होंने सुसाइड ही किया है तो सुसाइड का कोई तो कारण होगा, और यही कारण है कि पैसों का जो लेन देन भारी भरकम इस तरीके से हुआ है। और जैसा कि पूरे परिवार ने, सुशांत के परिवार ने आरोप भी लगाया है कि पैसों के लेन देन बहुत भारी भरकम तरीके से किया गया है और कहीं को लूटा गया है, और यही कारण रजत मेवाती के पास कई सारे अहम राज है। आप देखिए, एक वाकया बताऊं आपको राशि, जो 2019 में एक दिन में 4.5 करोड़ रुपए का एफडी किया जाता है, उसके दूसरे दिन यानी ठीक 2 दिन बाद 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिया जाता है। तो यह कहीं न कहीं एक बड़ी जानकारी सीबीआई को हाथ लगी है। उसी बात को लेकर कल से रजत मेवाती से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि 2.5 करोड़ रुपए अचानक आप लोगों ने एफडी तोड़वा दिए, और ये किसी कारण तोड़वाए गए थे? ये वही समय बता दूं आपको राशिद, जब रिया सुशांत के जिंदगी में आ चुकी थी, पूरी दखल सुशांत की जिंदगी में हो चुका था,
जैसा चाहती थी रिया वैसा करवाती थी। तो यही कारण है कि क्या रजत मेवाती रिया के कहने पर सब कुछ किया करता था या सुशांत की सुना करता था। तो ये तमाम जानकारियां लगातार कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो थी जानकारी, वो कोटक महिंद्रा बैंक ने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई इसी बात का कल से लगातार पता लगा रही है और कई रजत मेवाती सही तरीके से जांच पता में सहयोग नहीं कर रहा। कारण देखिए, भी बता दूं आपको, जो श्वेता जो कि सुशांत की बहन है, जो एसएस लगातार मुहिम छेड़ रखी थी, यह वही बहन है जो रजत मेवाती के साथ एक बार उन्होंने झगड़ा भी किया था, उनको डांटा भी था कि आखिरकार क्यों पैसों को लेन देन आप इस तरीके से करते हो, मनमाने तरीके से पैसा क्यों खर्च करते हो। और यही कारण है, परिवार ने सीबीआई को भी बताया है कि रजत मेवाती के पास बहुत बड़ा राज है और राज सही तरीके से नहीं बताएगा जब तक सीबीआई तरीके से जांच पड़ताल नहीं करेगी। और यही कारण है कि पैसों के मामले में कहीं न कहीं बहुत बड़ा इन नई नई शख्सियतों ने न जाने इतना कांड कर दिया है कि कल किस तरह से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी संसद में बॉलीवुड का मुद्दा उठाया था। और हमारे पास में यह भी जानकारी आई है कि संसद में बॉलीवुड का मुद्दा कल भी उठा और आज भी उठा है। राज्यसभा में जया बच्चन ने यह मुद्दा उठाया है। अभी की बड़ी खबर है, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यह जया बच्चन ने कहा, ड्रग्स का नाम लेकर बदनाम करने की साजिश की जा रही है, सरकार करे हमारा समर्थन। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदनाम करने के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है। जया बच्चन ने कहा, जस्ट बिकॉज देयर आर सम पीपल यू कांट टार्निश द इमेज ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, यानी चंद लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम नहीं कर सकते। आगे कहती हैं जया बच्चन, आई एम अशेम्ड दैट यस्टरडे वन ऑफ आवर मेंबर्स इन लोकसभा हु इज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री स्पोक अगेंस्ट इट। मुझे शर्म आती है कि एक हमारे संसद के ही सदस्य हैं, रवि किशन की तरफ इशारा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बयान दिया है, बोला है संसद के अंदर। यह कहना है समाजवादी पार्टी की एमपी जया बच्चन का और राज्यसभा में उन्होंने बोला और सीधे तौर पर कहा है कि पीपल हु मेड देयर नेम्स इन द इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर, यानी जिन लोगों ने इंडस्ट्री से नाम कमाया है उसे नहीं, वही लोग इंडस्ट्री को गटर कहने पर आमादा हैं। मैं पूरी तरह से असहमत हूं। आई होप दैट गवर्नमेंट टेल्स सच पीपल नॉट टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, यानी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, सरकार ये सुनिश्चित करे। ये जया बच्चन ने आज राज्यसभा के अंदर बोला है। आगे बढ़ते हैं।